एक कार्यक्रम शुरू किया है। हर शनिवार को कल 5 बजे प्रदेश के किसी न किसी एक वर्ग से मैं सीधी बात करता हूं और हमारे साथियों ने इसका नाम रखा है सीएम संवाद। और मैं कोशिश करूंगा कि लगातार हर शनिवार सायकल 5 बजे प्रदेश के किसी न किसी एक वर्ग से या तो सीधी बात की जाए अथवा डायरेक्ट एक जनता के नाम संदेश टीवी रेडियो के साथ भी जुड़ करके कभी कभी कार्यक्रम किया जाएगा। आज एक विशेष जो वर्ग है जिससे मैं आज बातचीत करूंगा, जिनको आज की सूचना दी गई है, ऐसे सब वो परिवार जो अपना जीवन अभी तक बहुत गरीबी में और व्यतीत कर रहे थे। हमने, जैसा आपको जानकारी है कि पिछले समय सब परिवारों की पहचान करने के लिए उनका जो डाटा बैंक बनाया है, उसमें आय के आधार पर एक वर्गीकरण किया है। उस वर्गीकरण में 1 लाख रुपए तक की आय, वर्ष में 1 लाख रुपए तक जिनकी आय है, उनका एक वर्ग बनाया है। 1 लाख से 1,80,000 तक ये दूसरा वर्ग बनाया है और अभी 1,80 से ऊपर ये पूरा एक और वर्ग है। तो इनकी समय समय पर अलग अलग योजनाओं के संबंध में मैं बात करता हूँ। हमारे आने से पहले जो पिछली सरकारें थी, लगातार वो गरीबी की बात करती थी और नारे लगाती थी, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। लेकिन गरीबी हटाने और मिटाने के लिए कोई एक सार्थक पहल, कोई एक कंक्रीट प्रोग्राम जिसके माध्यम से और वो गरीबी के इस अभिशाप से लड़ाई लड़ सके, ऐसा कभी नहीं हुआ। कष्ट और दुख तो हमारे मन में भी बहुत होता था। कभी कभी व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोगों से जब मिलना होता था तो ध्यान में आता था कि अपना परिवार का सामान्य जो जीवन यापन भी है, सामान्य गुजारा भी है, वो करने में बड़े कठिनाई महसूस करते थे, बड़ी मुश्किल होती थी। हमने उसके लिए एक योजना बनाई और योजना ये बनाई कि पहले चरण में जिनकी आय वर्ष की 1 लाख ऐसी हमने जांच की है, ऐसे परिवारों में से किसी एक व्यक्ति को, और कोई ना कोई उनको व्यवसाय के नाते, चाहे कोई प्राइवेट नौकरी हो अथवा सरकारी नौकरी भी, जो कोई जिसको कहना चाहिए आउटसोर्सिंग, जिसको अभी तक कच्ची नौकरी कहते हैं, उस प्रकार से उनको मिले, या उनका कोई हुनर का विकास किया जाए, स्किल डेवलपमेंट की जाए। ऐसे लोग अपना कोई व्यवसाय वो खोल सके, बना सकें, कोई दुकान चलाना चाहे दुकान चला सकें, अपने कोई पैतृक व्यवसाय, छोटे मोटे घर के जो परिवार के मुखिया होते हैं उनका भी कोई काम होता है, उसमें साथ जुड़ने के लिए अगर उनको किसी प्रकार की सहायता चाहिए, सरकार की सब्सिडी चाहिए, अनुदान चाहिए अथवा बैंक से लोन चाहिए, इन सब बातों को लेकर के हमने योजनाएं शुरू की। और आपको तो घर पता इसलिए है कि आप सबने उसमें सहभागिता की है। हमने हर ब्लॉक के अनुसार जो ऐसे कैंप, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना एक योजना बनाई है और उसके अंतर्गत ऐसे लोगों के बुला करके कैंप लगाने शुरू किए। हर परिवार के किसी एक सदस्य को, जो सामान्यतः युवा है या कोई युवा के परिवार में काम करने वाला नहीं है, तो कोई महिला है, कोई पुरुष बड़ी आयु का है, इनमें से लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों ने और उन कैंपों को अटेंड किया है। ऐसे 3 बार ये कैंप लगाए गए और 3 बार के कैंप में और लगभग 1 लाख में से 32,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ, जिनको कोई ना कोई सहायता जो उन्होंने स्वीकार की। ये सब इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, किसने क्या इच्छा व्यक्त की है, और इच्छा के हिसाब से आप लोगों ने जो भी बताया है उस हिसाब से आपका सिलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ। और हमने बैंकों के माध्यम से आपको, जिनको लोन चाहिए था उनको लोन लेके दिया, जिनको कौशल विकास की आवश्यकता थी उनको कौशल विकास के लिए चुना गया, जिनको कहीं प्राइवेट नौकरी दिला सकते थे उनको वो काम दिलाया गया। तो आपको आज आपसे बात करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप वो अपना जो गरीबी का कुचक्र था उसमें से बाहर निकलने के लिए आप कुछ ना कुछ काम करने में आगे आए हैं। अब आपसे बात करते हुए मुझे इसका बात का आनंद है कि कम से कम आपने साहस जुटाया, आपने हिम्मत की है कि मैं भले ही गरीबी में पैदा हुआ हूं, क्योंकि एक दार्शनिक ने कहा है कि व्यक्ति गरीब पैदा होता है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन यदि व्यक्ति गरीब मरता है तो निश्चित रूप से उसी का दोष है, क्योंकि आखिर हम जीवन भर मेहनत करेंगे, काम करेंगे तो अपने गरीबी के कुचक्र में से बाहर निकल सकते हैं। हम जिस पीढ़ी में आज हैं, ये तय करें, हम भले गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन तय करें कि हमारी अगली पीढ़ी इस गरीबी को न देखे, उसकी पीढ़ी तक हम कुछ ना कुछ ऐसा उसको उस लायक बना सकें
कि अपने परिवार को अच्छे से उसका वो पालन कर सके। तो ऐसे जो परिवारों को मदद दी थी, उनमें से आज आप हैं। गरीबी के दूर करने के लिए ये ठीक है कि सरकार कुछ सहायता करती है, क्योंकि सरकार के सामने एक बड़ा विषय ये रहता है कि वर्ग, समाज के 3 वर्ग, अगर मैं मोटे रूप से कहूं, समाज के 3 वर्ग होते हैं। उच्च आय वर्ग हमेशा खुद अपना काम भी करता है, अपने व्यवसाय को भी बढ़ाता है, और सरकार की जो स्कीम्स होती हैं, सरकार की योजनाएं होती हैं, सरकार के जो नियम होते हैं, उस नियम के हिसाब से समाज के लिए कुछ विकास के कामों में, कुछ समाज की सहायता के लिए वो कुछ योगदान भी करता है, टैक्स के रूप में करता है, अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से करता है। तो उनका एक दायित्व होता है कि अपने काम के साथ साथ वो सरकारों को भी कुछ दे, समाज को भी कुछ दे। एक दूसरा वर्ग ऐसा है कि जो न उच्च वर्ग में आता है, न निम्न आय वर्ग में आता है, जिसको मध्य वर्ग